हाय मित्रों, हम लोग देखने वाले हैं अभी कि हम रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। रेप की डेफिनेशन क्या है, रेप के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं भारतीय न्याय संहिता के अंडर, और हम लोग देखेंगे कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंज हुआ है जो रेप की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है, हम ये पूरा डिटेल में देखेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं इसको। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। डेफिनेशन ऑफ रेप बीएनएस सेक्शन 63 में दिया गया है बीएनएस में कि डेफिनेशन ऑफ रेप की परिभाषा, और आईपीसी में 375 में दिया गया था। मुझे लगता है कि ये सूटेबल होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए, क्योंकि मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही बोलूँगा। और ऑब्वियसली कि इंग्लिश में लिखा हुआ भी है। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें। इससे आपके शॉर्ट नोट तो बन ही जाएंगे, आपको आगे भी रिवीजन करने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी वाले हैं तो और हिंदी में लेक्चर चाहते तो हिंदी में भी मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मुझे। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप हिंदी के हैं तो मैं कुछ उसके बारे में तैयारी कर पाऊँ। तो डिफ़ाइन करता है सेक्शन 63 कि constitute the offence of rape. It lays out a comprehensive definition of act itself, followed by 7 circumstances. 7 इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहले हम रेप की परिभाषा सुनते हैं। penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman. ये है, क्या है उसका जो पेनिस है, लिंग जिसे कहते हैं, टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना। किस लिंग जो है किसी भी क्या कहते हैं कि जो लिंग है उसका किसी भी लंबाई ऐसा नहीं कि आप बहुत एकदम क्रिटिकल कंडीशन ये है कि आपने थोड़ा भी उस चीज़ को यूज किया, कहाँ, वजाइना में, माउथ में, उसके मुंह में, यूरेथ्रा और या फिर एनएस में। एनएस आप समझ सकते हैं कि पॉटी वाली जगह। तो किसके, वुमेन के, तो ये क्या रेप की कैटेगरी में है। दूसरा, इंसर्ट्स एनी एक्सटेंट, किसी भी लंबाई तक या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, कि जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इंसर्ट करता है कहाँ, वजाइना में, यूरेथ्रा में या फिर एनस में, तो भी रेप की कैटेगरी में। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ, किस वुमन का कोई भी पार्ट मैनिपुलेट करता है हाथों से या फिर किसी भी प्रकार से, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। अप्लाइड हिज माउथ टू वजाइना, एनस, और अगर अपना जो मुंह है वो वजाइना, एनस और यूरेथ्रा पर अप्लाई करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, बताइए, रेप कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हो गई। तो रेप होगा कब, ठीक है, वो तो हो गई सर्कमस्टेंसेस के, ऐसा अगर होगा तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। बट इफ़ कमिटेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, अगर इनके बाहर है तो रेप नहीं आएगा। जैसे कि उसकी विल है, उसकी इच्छा है, कोई वुमेन और मैन है, वो अपनी मर्ज़ी से दोनों इंडल्ज होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, मतलब संबंध बनाते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं, चाहे वो माउथ लगाएं या पेनिस, कुछ भी करें, ये तो मैटर नहीं है, तो वो रेप की कैटेगरी नहीं आएगा अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। बट 7 कंडीशन ऐसी हैं तो रेप की उसमें आएगा। अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध, पहला तो ये है। उसकी कंसेंट से, बिना कंसेंट के, बिना उसकी इच्छा के, उससे अनुमति ही नहीं ली गई। उसकी कंसेंट से, लेकिन उसकी कंसेंट या फिर उसकी अनुमति कब ली गई है, उसको किसी कोई लालच देकर ली गई है, किसी डर में दी गई है, फिर डेथ, जैसे मौत का डर या फिर उसको चोट पहुंचाने के डर से उससे कंसेंट ली है, या फिर उसकी इच्छा, अनुमति मांग ली है, तो वो
क्या रेप की कैटेगरी में आएगी। उसकी इच्छा से, लेकिन आदमी जो पुरुष है वो जानता है कि उसका हस्बैंड नहीं है, कि वो पुरुष उसका हस्बैंड नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom she is or he believes herself to be lawfully married। इसका मतलब ये है कि आदमी ये जानता है कि वो उस लड़की का या फिर औरत का या फिर स्त्री का पति नहीं है, लेकिन वह जो स्त्री है वो ये मानती है कि वो जो व्यक्ति है वो उसका पति है और उससे वो लीगली कानूनी तरीके से शादी हो चुकी है, करता है ऐसा, तो क्या रेप की कैटेगरी में आएगा। विदर कंसेंट, उसकी कंसेंट है, लेकिन कैसे उसकी कंसेंट है लेकिन वो लड़की क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब क्या है कि थोड़ी विकृत है, उसका मतलब दिमाग ठीक नहीं है, इंटॉक्सिकेशन, नशे में है, और स्टूपेफाइंग सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा उसने सब्सटेंस लिया है या फिर कोई इस प्रकार का जैसे ड्रग्स वगैरह लिए हैं जिससे उसे होश ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, और वो जो अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, वो यही समझ नहीं पा रही है कि जो वो कर रही है उसका नेचर या फिर प्रकृति या फिर और उसके जो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। ठीक है, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 80 ईयर्स एज। ये तो है ही कि भले ही ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है कि चाहे उसने अपनी अनुमति दी हो, सहमति दी हो या ना दी हो, लेकिन अगर वो 18 से नीचे की है, मान लीजिए 17 साल की है, 17 साल 11 महीने की है, तो आपने उसकी कंसेंट ली हो या ना ली हो, आपने रेप किया है। तो बहुत से यही होता है कि वो कुछ भी लड़के लड़की होते हैं, लव में पड़ जाते हैं और वो लड़की 18 की नहीं है, वो लोग कंसेंसुअल या फिर इच्छा से ही करते हैं, संबंध बनाते हैं, बट लड़की 18 की नहीं होती तो रेप के चार्जेस लड़के पे लग जाते हैं। व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, वो अपनी कंसेंट ही कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, जैसे कि वो शायद कोमा में हो सकती है या फिर वो बोल नहीं सकती या फिर वो नशे में है या फिर वो बेहोश हो गई है। ऐसी चीज़ों में अगर आपने कुछ किया है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। या हाईलाइट कर लीजिए, काम में आएंगे आपके। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। फ़िलहाल शायद मैं डाल ही दूंगा अभी तो, अगर मुझे याद रहा तो। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेंट कि क्या है। बीएनएस प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। कंसेंट की क्लियर डेफिनेशन क्या, अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, बिना किसी जबर दबाव के इच्छा से एग्रीमेंट जो होता है। वेयर वुमेन कम्युनिकेट्स हर विलिंगनेस बाय वर्ड्स, जहाँ पे जो वुमेन है वो अपनी इच्छा वर्ड्स से, जेस्चर से या फिर किसी और तरीके से बताती है, क्या उसकी कंसेंट बताई जाएगी। लेकिन इसमें केस भी है, बट हम लोग केस तो अभी नीचे हैं, हम देखेंगे। बट अ वुमेन्स फेलियर टू फिजिकली रजिस्ट डज नॉट इट बाय इट सेल्फ इम्प्लाई कंसेंट। कह रहा है कि जो वुमेन है उसकी वो जो फिजिकली रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ कोई संबंध बना रहे हैं और वो आपको नहीं रोक रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने कंसेंट दे दिए, इसको आप नहीं मानेंगे कंसेंट। जैसे कोई बच्ची है या फिर कोई पागल है, उसे पता ही नहीं है, फिर कोई नशे में, उसे पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है, वो नहीं विरोध करेगी, आपका रजिस्ट नहीं करेगी, तो आप उसको कंसेंट नहीं मान सकते। आप रेप की कैटेगरी में ही आपका जो एक्ट है वो आएगा। मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये रेप का एक्सेप्शन है। बीएनएस क्या कहता है कि रिटेन्स द मैरिटल रेप एक्सेप्शन स्टेटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ if she is not under 18 years of age is not rape. This is a change from the IPC which set the age of 15 years. इसमें कहा है कि जो हस्बैंड है उनकी शादी हो चुकी है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, अगर वो 15 साल से कम की नहीं है तो रेप की कैटेगरी में ये एक्ट नहीं आएगा। अगर 15 साल से कम की तो भले वो हस्बैंड है फिर भी आएगा, बट 15 साल से कम की नहीं है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये चेंज हुआ थोड़ा आईपीसी से।
पनिशमेंट फॉर रेप, तो इसमें सेक्शन 64 पनिशमेंट तो बताता है, पनिशमेंट फॉर रेप। तो हमें क्या देना है कि rigorous imprisonment for a term not less than 10 years but may extend to imprisonment for life and a fine। और ये रेंज वगैरह देता है कि एग्रेवेटेड सर्कमस्टेंसेस सच एज कस्टोडियल रेप बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा कस्टडी में रेप करना, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करना, हॉस्पिटल के स्टाफ या जेल के स्टाफ के द्वारा करना, कम्युनल वायलेंस का जो लोग लड़ जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, उसमें फिर वो फ़ायदा उठा लेते हैं लड़कियों का, औरतों का, वो ये ऐसे लोग जो करते हैं रेप, तो उन्हें मिनिमम 10 ईयर्स की तो पनिशमेंट मिलेगी ही, और मैक्सिमम तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ही। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 65 सर्टेन रेप केसेस जो हैं उसमें, फॉर अ वुमन अंडर 16 years of age the punishment is rigorous imprisonment मेल for a term not less than 20 years which may extend to imprisonment for a remainder of her natural life। अगर कोई वुमन है उसके साथ रेप हुआ है, वो 16 ईयर्स से कम की है, तो उसको 20 साल से कम की नहीं मिलेगी रिगरस पनिशमेंट, बट उसको लाइफ, नेचुरल लाइफ की पनिशमेंट मिल सकती है मैक्सिमम। और 12 ईयर्स से कम की है तो पनिशमेंट इज रिगरस imprisonment for a term not less than 10 years but which may extend to imprisonment for the life of the natural life। और ये सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि डेथ, ये पॉक्सो के 2 सेक्शन मान लीजिए कि पॉक्सो में ये चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ का और यहाँ का ये सेम ही है पनिशमेंट का। इसमें अगर 16 ईयर्स से कम की है बट 12 साल से ऊपर की तो नेचुरल लाइफ तक है पनिशमेंट 20 ईयर्स से, बट अगर 12 से कम की है तो डेथ तक मिल सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। ये वो लोग हैं जो एक बार रेप कर दिया, फिर दोबारा कर दिया, 3 बार कर दिया ऐसे, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है? अगर ऐसे पनिशमेंट ऐसे करते हैं तो punished with death or imprisonment for the remainder of his natural life। ठीक है, पनिश किया जाएगा डेथ से या फिर रिमाइंडर ऑफ लाइफ से इम्प्रिजनमेंट होगी, उससे कम नहीं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिजिटफुल मीन्स, मतलब धोखाधड़ी से उसके साथ कर लेते हैं। ये नया प्रोविज़न डाला गया है, क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिजिटफुल मीन्स। अब डिजिटफुल क्या है कि धोखे से आपको या फिर उसको कोई लालच दे के, जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पे तो बहुत हल्ला बोल भी हुआ है। तो ये क्या है कि डिजिटफुल मीन्स और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ अ मैरिज विच डज नॉट अमाउंट टू रेप, द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट up to 10 years and a fine। Deceitful means is defined to include false promises of employment, promotion or suppressing identity। अब आप ठीक से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि डिजिटफुल मीन्स और अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जो कि अमाउंट की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन डिजिटफुल मीन्स क्या है? ये है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये चीज़ें आती हैं डिजिटफुल मीन्स में, ये चीज़ है इसमें। अब गैंग रेप, तो वुमेन आर रेप्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या है? अगर वो 18 ईयर्स से ऊपर की है तो 20 साल से कम की नहीं दी जाएगी, और रिमाइंडर ऑफ लाइफ तक दी जा सकती है। अगर वो 18 से कम की है तो नेचुरल लाइफ तक और डेथ तक। केस लॉज आ गया, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1979 का केस है, मथुरा रेप केस भी कहा गया है, बोला जाता है इसको। दिस केस हाईलाइटेड द plight of rape victims and led to a nationwide movement that resulted in amendments to the IPC and Evidence Act।
Supreme Court's acquittal of the police officer involved sparked outrage, leading to a new understanding of victim testimony and the burden of proof in rape cases. इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ का और विक्टिम टेस्टिमनी का कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंज किया था वो है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. द सुप्रीम कोर्ट emphasized that the testimony of the prosecutors is a paramount importance and is not to be discarded simply because she is a rape victim. If her testimony is reliable and inspires confidence, it can be the sole basis for a conviction requiring corroborating evidence. इसमें ये सिंपली ये कि जिस भी लड़की औरत के साथ रेप हुआ है वो भी अपनी गवाही दे सकती है और उसके बेस पे भी कन्विक्शन हो सकता है. ये इसमें केस में कहा गया. तीसरा, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. This landmark judgment of Supreme Court held that the marital rape exception was unconstitutional in cases where the wife is a minor. The court raised the age of consent for marriage within exception from 15 to 18 years, paving the way for BNS to adopt the same. अब ये वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया देखिए, बट हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है वही कहेगा. एक्सेप्शन जो थी जो मैरिटल जो संबंध बनते थे, अगर वाइफ माइनर है और उसकी बिना मर्जी के हो रहा है संबंध बनाया जा रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा. और पहले 15 साल थी लेकिन अब इसको 18 इयर्स कर दिया गया है. ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है. अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैन विशिएट कंसेंट. The court held if a man makes a false promise of marriage with no intention of fulfilling it and has sexual intercourse with the woman, her consent is based on a misconception of fact and would not be considered valid consent for the purpose of rape under 375. This principle now codified in the BNS. ये जो है मैरिज वाला है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में अगर कोई रेप कर देता है उसके बिना फॉल्स कंसेंट लेकर या फिर झूठे वादे करके तो वो उसमें डील होगा सेक्शन 69 में BNS के. ये टेबल है कॉम्प्रिहेंसिव, सेक्शन 375 376 में थे IPC में और ये 63 एंड 64 में. और ये रेप की डेफिनेशन वगैरह दी है. एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन और एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 63 है. पनिशमेंट फॉर द रेप भाई ये सेम 376 के लिए डील करता था, गैंग रेप के लिए 70 में आ गया. फॉल्स मैरिज प्रॉमिस आ गया, IPC में था नहीं बट BNS में इंट्रोड्यूस किया गया. एज ऑफ कंसेंट, विक्टिम की एज क्या है क्या नहीं है ये चीज़ और इसमें बढ़ा दी गई है. 228 अनोनिमिटी और BNS में 72 में नो स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर चेंज प्रोसीजर और BNS ने मैंडेट कर दिया है कि एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रायल हो जाना चाहिए. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग बताइए कि कौन सी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं डाल दूँगा. ओके.